शक्तिले भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 526 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेटक्स हैं। आपका जो विषय है वो है क्षेत्रीय योग निषद ब्रह्मानंद तथा प्रभुवल्ली पार्ट 2। इससे पूर्व में पार्ट 1 लिया था। हम आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उसको जारी करें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्रे नयसु पथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, आपत्तियों को, व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने 526 इतनी बड़ी यात्रा धीरे धीरे पूरी कर ली है, एक एक दिन करके। और हम सब लोग जो भी इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो श्रोता हैं चाहे वो वक्ता हैं, वो बहुत ही निश्चित रूप से लाभान्वित हुए हैं। जैसे पहले कहते आए हैं, सब लोग जानते हैं, आप लोग, इस स्वाध्याय सत्संग प्लेटफॉर्म की विशेषता यह है, ये केवल धार्मिक ही विषयों को नहीं लेते, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, विधिक सभी विषयों को इसमें उपलब्धता है। तो यह बहुत ही उपयोगी, सांस्कृतिक भी है। और कभी का भी मामला है तो जो जिसकी रुचि है उसके अनुसार, या एक ही आदमी की भी कई रुचियां हो सकती हैं, तो प्रत्येक फील्ड का इसमें बौद्धिक जो खुराक है वो मिलती है। ये बहुत उनके लिए हम आभार करते हैं। और जितना वो रेगुलर समय देते हैं, क्योंकि हम तो जो बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार भी आ सकते हैं। लेकिन श्री अरविंद शर्मा जी को कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली है, उनको तो बंधन ही है, आना ही है। चलिए, गुरुदेव की कृपा उन पे है और बनी रहे इसी तरह से, और उनके माध्यम से हम भी सब लाभान्वित होते रहे। इसके अतिरिक्त आप सब लोग जो प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, इस समय जैसे मैं देख रहा हूं, हमारे आदरणीय कालरा साहब हैं, नेमिचंद गोयल जी हैं, हमारे देव ऋषि जी हैं, राजेंद्र कुमार जी, आर.डी. शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा भी जो लोग रेगुलर आते हैं, चाहे वो बागी शर्मा जी हों, चाहे नैब साहब हों, और चाहे वो और असाटी साहब हों, जो भी लोग हैं, वो सब वास्तव में बहुत ही मैं उनका आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं हृदय से। धीरे धीरे, शुरू में तो जैसे मैं अपरिचित था, जानता ही नहीं था किसी को, तो आदमी सोचता है बौद्धिक रूप से किस तरह से कोई आगे पीछे क्या होगा, लेकिन अब तो मुझे वास्तव में आप सब लोगों के प्रति बहुत ही आदर है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, जो भी अपना समय देके यहाँ पर आते। तो काफी विचार के बाद, जैसे मैंने कई विषय लिए थे, पंचतंत्र के उपरांत योग, साथ साथ योग वाशिष्ठ भी प्रारंभ किया था, अभी चल रहा है मामला। उसके बीच में ये हुआ कि चलो भाई, तैत्तिरीय उपनिषद पर भी बोलते हैं, ये रह गई है उपनिषद। उसके बाद श्वेताश्वतर उपनिषद भी रह गई है, यदि मन होगा तो बोलें। इसके बीच में ही ये आया कि भाई देवी का नवरात्र चल रहे थे, देवी के ऊपर बोला। हमारे श्री अरविंद शर्मा जी का यह भी सुझाव है कि विवेक चूड़ामणि पर भी बोला जाए, तो मैं प्रयास करूंगा, जितना मुझको आता है मैं उसका कभी उसको भी शुरू करूंगा। तो इससे क्या है कि एक एक अलग अलग विषय रहते हैं, तो रुचि भी बदलती रहती है, कि यही नहीं कि एक ही चीज बोलनी है।
और जैसा मैंने बताया था पहले कि नारद जी के ऊपर मेरे काफी शोध इस समय मैंने किया है विविध विविध ग्रंथों से, तो वो आप लोगों को बड़ा रुचिकर भी लगेगा और निश्चित रूप से कुछ नई सामग्री भी मिलेगी। तो जब अवसर मिलेगा तो उसको सामने रखेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद पर मैं बोल रहा हूं, आज उसी पर बोलना है। जैसे कि पहले तैत्तिरीय उपनिषद का शांति पाठ करते हैं। पहले मैं बता चुका हूं इस बात को कि तैत्तिरीय उपनिषद क्या है। यह तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां 8वां 9वां अध्याय है। तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां 8वां 9वां अध्याय है ये। इसमें 3 वल्ली हैं, वल्ली माने 3 चैप्टर हैं, पहले बता चुका हूं मैं। शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली। ये गद्यांश में है, 75 गद्यांश हैं इसमें। शिक्षा वल्ली में 12 गद्यांश हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 गद्यांश हैं और भृगु वल्ली में 10 गद्यांश। मैं शिक्षा वल्ली पर पूरा बोल चुका हूं पहले, और ब्रह्मानंद वल्ली का एक पाठ बोला है मैंने वक्तव्य, उसमें अधूरा रह गया था, उसको आज मैं पूरा। बहुत ही रुचिकर तैत्तिरीय उपनिषद है और उपयोगी भी। ब्रह्म ज्ञान तो सभी उपनिषदों में है ही, रहस्य में छुपा हुआ। हम उसे कितना उद्घाटित कर पाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो पहले शांति पाठ, जैसे प्रत्येक उपनिषद का शांति पाठ अलग अलग होता है, तो इसका शांति पाठ करते हैं जिससे कि हमको इसका सटीक लाभ मिल सके। शांति पाठ इस प्रकार है। ओम शन्नो मित्राः शं वरुणाः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमाः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम। संक्षेप में हिंदी में इसका अर्थ यह हुआ कि ओम से प्रारंभ करके ये कहा कि एक तो आधिदैविक और एक आध्यात्मिक, जो हमारे सामने आदि भौतिक रूप से जो समझ में आते हैं वो लोग और देवता लोग, उन दोनों के साथ साथ लेके कैसे चल रहे हैं इसमें कि दिन और प्राण के अधिष्ठाता मित्र हैं देवता, देवता जो है मित्र हैं। रात्रि और अपान इसके अधिष्ठाता वरुण देवता। चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता अर्यमा देवता। त्रिविक्रम रूप से विशाल कदमों वाले विष्णु, ये सब हमारे लिए कल्याणकारी हों। विभिन्न शक्तियां हैं परमात्मा तत्व की अलग अलग तरह से, ये शांति प्रदान करने वाले हों। फिर कहते हैं हे ब्रह्म आपको नमस्कार है, हे वायुदेव आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, मैं आपको ऋत और सत्य के नाम से पुकारूंगा, आप मेरी और वक्ता की आचार्य की रक्षा करें, भगवान शांति स्वरूप हैं। यह इसका शांति पाठ है। शिक्षावल्ली में संक्षेप में यह बताया था कि वर्ण स्वर मात्रा बल इन सब का उच्चारण आना चाहिए, हमें वेद की शिक्षा जिससे ठीक तरह से मिल सके। उसी को इन्होंने स्वर व्यंजन स्वादि विसर्ग अनुस्वार को लोक ज्योति विद्या प्रजा शरीर कहा। इसके उपरांत यह कहा ओम का महत्व बताया, फिर अग्निहोत्र का महत्व बताया वहां पे कि अग्निहोत्र क्या है, भूर्भुवः स्वः महा की 4 विरार्थियां बताई थी। फिर ये कहा कि परमात्मा हमारे शरीर में जो जगह है मिलने की वो इंद्र योनि है, मतलब कंठ के ऊपर जो लटका हुआ मांस है वहां से लेके ब्रह्मरंध्र तक का जो स्थान है उसे अंतर हृदय बताया। अंतर हृदय बताया कि इसी ये परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है, योगी लोग यहीं पर ध्यान लगाते हैं। इसके उपरांत ये सब कहे कि जो जब समावर्तन संस्कार होता है गुरुकुल से ब्रह्मचारी का, तो जो उपदेश देता है वो बहुत ही व्यावहारिक उपदेश है गृहस्थ धर्म के लिए। उसको मैंने विस्तार से बताया था। उसमें यही है कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण मत करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, जैसा हम लोग स्वाध्याय कर ही रहे हैं इसमें। और एक बात गृहस्थी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कही थी, तो उसको मैं दोबारा से जोड़ देता हूं, संतान परंपरा का उच्छेद मत करो। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, खास तौर से हम सब लोग जो गृहस्थ में हैं उनको, उन बच्चों को जो गृहस्थ में आने वाले हैं उनको यह बात जरूर बतानी चाहिए। ये जो नैरेटिव चला है आजकल कि कम संतान करो, ये संतान करो ही मत,
या अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें संतान से क्या मतलब है, हमें तो ऐसे ही पैदा कर दिया। यदि हमारा शास्त्र यह कहता है कि गृहस्थ धर्म में आने वाले का कर्तव्य है संतान को पैदा करना, कि उसमें कहा संतान परंपरा का उच्छेद मत करो, जो ऐसा करता है गृहस्थी उसे पाप ही लगता है। क्यों? कई कारण है। आप संतान परंपरा का उच्छेद नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक इस समाज को देंगे, जिससे कि जो परंपराएं हमारी सनातन धर्म की चलती आई हैं वो आगे चलेंगी, स्वस्थ समाज बनेगा, असुरों की गिनती कम होगी, देवताओं की दैविक बुद्धि रखने वाले लोग ज्यादा होंगे। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, संतान परंपरा का उच्छेद मत करो। गृहस्थ में आए हैं तो संतान परंपरा आगे चलनी ही चाहिए, और धर्मों के, शुभ कर्मों के, पढ़ने पढ़ाने के, देव कार्य प्रति कार्य में कोई चूक मत करो। फिर कहा माता को, पिता को, आचार्य को, अतिथि को देवतुल्य समझो, और बड़े लोग कहते हैं जो हमारे अच्छे काम हैं उन्हीं को करो, जो निंदनीय काम है उनको मत करना। दान करो, बिना श्रद्धा के दान मत करो, आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करो, विवेक पूर्वक दान करो, और किसी काम में आपको शंका हो रही है तो जो योग्य लोग हैं उनके पास जाके पूछो। इस तरह से मुख्य बात इसमें शिक्षावल्ली में कही। उसके बाद पिछली बार जो ब्रह्मानंद वल्ली की बात चलाई थी, ब्रह्मानंद बताना है कि ब्रह्मानंद है क्या, लेकिन उन्होंने शुरू किया इसको ब्रह्म से। ब्रह्म से शुरू किया, क्या कहा कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये कहा। सत्य ज्ञान अनंत है ब्रह्म। मैंने सत्य के ऊपर काफी पिछली बार विवेचना की थी, उसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूं, लेकिन इसमें एक बात ये कही, उस बात को आप समझ लें। इसमें ये कहा यहाँ पे कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। ये क्यों कहा? इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई समस्त भोगों का अनुभव करता है, और जो कि ब्रह्म के बारे में तो ये लोग, हम लोग कल्पना करते हैं कि ब्रह्म जान लिया तो संसार से उसका मतलब ही नहीं। योग वासिष्ठ में भी बहुत आया इसको कि जो ब्रह्म वेत्ता हो जाता है, जीवन मुक्त जिसे कहते हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता कि वो मरने के बाद ही होगा या संसार से विरक्त ही हो जाएगा। दोनों मार्ग हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार वो विरक्त भी हो सकता है और जनक की तरह से संसार में रहते हुए भी वो आनंद उठा सकता है। जनक की तरह से राजा की तरह भी रह सकता है, सुखदेव की तरह से वो श्रीमद् भागवत का भी विवेचना कर सकता है, सुना सकता है दोबारा से। तो जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, तो दोनों तरह की बातें इसमें हैं। और यहाँ पर ये स्पष्ट कहा कि इसका अभिप्राय यह है कि वह ब्रह्म के साथ सब भोगों का अनुभव करता है, कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों का सेवन करते हुए भी सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। अर्थ यह हुआ इसका कि हम उस ऊंचाई तक मैं नहीं पहुंच पाया या आप लोग नहीं पहुंच पाए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन परमात्मा से जुड़े रहना, परमात्मा से जुड़े रहना ही महत्वपूर्ण चीज है। इसमें जो कही ये तो हम कर ही सकते हैं, हम भजन पूजन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, हम सारे काम संसार के करते हुए भी मन से उसका चिंतन कर सकते हैं, भगवान की शरण में रह सकते हैं कि अलग अलग तरह से कभी तो अध्याय कर रहे हैं, कभी कर्तव्य कर रहे हैं, कभी हम जाप कर रहे हैं, कभी हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि कार्य को करते हैं। तो जो भी हमारे मन बुद्धि इंद्रियों से जो भी व्यवहार हो वो यथा योग्य सब करते समय परमात्मा को न भुलाएं, बस केवल यही बात है। इसमें यहाँ पर गीता का एक 6 अध्याय का एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में मुझ आनंद सच्चिदानंद वसुदेव को भजता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, वह योगी सब प्रकार से मुझ में ही बरतता है। मतलब जो भगवान का हमेशा ध्यान करते हुए कि भगवान के लिए ही कर रहे हैं, भगवान ही सब जगह है, इस तरह का जो अनुभव करता है वो समझ लो सारे भोग कर रहा है, ब्रह्म के साथ ही, ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है, ये कहा। एक और बात वहां पर, जहां पर 6 अध्याय की बात आई, एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि वहां पर ये पूछा अर्जुन ने कि भाई ये मन तो बड़ा चंचल है, कैसे हम इसको कब्जे में करेंगे? तो वहां पर कहा कि अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि सद असद विवेक का ध्यान करना। अभ्यास तो आप जानते ही, जो भी मार्ग आप अपना रहे हैं उसका अभ्यास करते रहे। जिस भी मार्ग पर आप चल रहे हैं भगवान के लिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। और वैराग्य, वैराग्य का इसलिए है कि संसार नश्वर है, संसार भगवान का रूप है, संसार को हमें भगवान ने हमको दिया है, ये प्रसाद स्वरूप मनुष्य शरीर दिया है। इस तरह का अनुभव करके आप निकटता अनुभव करें, और ये नहीं सोचें, आसक्ति न करके सद असद विवेक करें। तो ये दो चीजें वहां पर कहीं। और उसके बाद जब अर्जुन ने ये पूछा वहां पे कि भगवान आप ये बताओ, ये आपका तो बड़ा कठिन मामला है कि हम अभ्यास और वैराग्य से उस ब्रह्म की स्थिति में हमेशा पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारा तो देह छूट जाए और हमारा किया कराया सब बराबर हो जाए, हमने जो भी मेहनत करी है वो हम अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंच पाए। तो वहां पर बहुत ही आश्वासन देने की बात अर्जुन को कही, और वो हम सब के लिए है। और इसका मैंने बहुत विवेचना वो इस पे सोचा है, और आप लोग भी सोचें, और इसको भगवान का वचन एक आश्वासन समझते हुए मन में बिठा लें, तो आप कभी भी निरुत्साहित नहीं होंगे। क्या कहते हैं कि योग भ्रष्ट का क्या होता है? तो वहां पर ये कहते हैं कि जो योग में श्रद्धा रखने वाला है लेकिन संयमी नहीं है, अंतकाल में मन से उसका विचलित हो गया है, तो वो क्या होता है उसका? तो उसने कहा भगवान ने कि नहीं भाई, उसका इस लोक में भी नाश नहीं होता है और परलोक में भी नाश नहीं। आत्मोद्धार करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो एक तो बड़ा आश्वासन ये दे दिया भगवान ने वहां कि हम अगर प्रयास कर रहे हैं और हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पा रहे, क्योंकि कंपैरेटिव चीज है, ये तुलनात्मक है कि हमने अपनी उन्नति कितनी की। संसार की सारी बुराइयां हमारे अंदर हो सकती हैं, या विभिन्न बुराइयां हो सकती हैं, उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। किसी में काम ज्यादा है, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है। हम जान रहे हैं, जानते हुए हम नहीं कर पा रहे, लेकिन भगवान के लिए लगे हैं लगे हैं लगे हैं। ये नहीं सोचे पहले कि हम पहले सारी बुराइयों को खत्म कर देंगे तब भगवान में लगेंगे। भगवान में लगना अपनी जगह है और प्रयास करना अपनी जगह है। तो भगवान ये कहते हैं वहां पे, छठे अध्याय का यहाँ पर बड़ा आश्वासन वाली बात है कि जो मैं पहले भी शायद वक्तव्य में बोल चुका हूं, और लोग भी बड़ा इस पे महत्व देते हैं कि अर्जुन, उसकी दुर्गति नहीं होती। तो क्या होता कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। संस्कृत की ये लाइन तो याद कर लेनी चाहिए, और नहीं है तो हिंदी में समझ लेना चाहिए इसको, कि पुण्यवान लोगों का भोग करके वो बहुत वर्षों तक निवास करके कहां जन्म लेता है? श्रीमान पुरुषों के यहां जन्म लेता है। श्रीमान माने क्या हुआ? लक्ष्मी जिनके यहाँ है, समृद्धि जिनके यहाँ है, जो विवेकशील लोग हैं, या वैराग्यवान पुरुषों के यहाँ जन्म लेता है, वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो जन्म है संसार में निस्संदेह दुर्लभ है। अब मैं क्या सोचता हूं कि मैं ये बार बार कहता हूं कि स्वाध्याय में जितने भी लोग हैं, आए हुए आप सब लोग हैं, ये वास्तव में आप सब लोगों ने, हमने पिछले जन्म में बहुत ही प्रयास किए होंगे, बहुत ही पुण्य के, भगवान की प्राप्ति का बहुत प्रयास किया। क्या उसका प्रमाण है? प्रमाण है हम सब लोग, प्रमाण है ये स्वाध्याय, प्रमाण है ये भगवान की बात करना। अरबों लोग हैं दुनिया में, अरबों लोग में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो परमात्मा के तत्व को इस तरह से समझते हैं या प्रयास करते हैं। पहुंचने की बात तो हम कहते हैं, कब तो हमारी गिनती उन भाग्यशाली लोगों में भगवान ने दी कि हमको एक ऐसा वातावरण दिया। क्यों? कि वो क्या कहते हैं कि जो पुराना हमने किया कराया है उसको हम बुद्धि संयोग करके अनायास संस्कारों से प्राप्त होता है। तो ये स्वाध्याय सत्संग हमको अनायास प्राप्त हुआ कि अरविंद शर्मा जी ने कल्पना की, हम सब लोग जुड़े, पहले कुछ मन से जुड़े, कुछ बेमन से जुड़े, अब सब जितने जुड़े हैं सब मन से जुड़े हुए। और मुझे अध्ययन करने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, और लोगों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला, और कुछ नहीं तो भगवान से इतनी समय तक स्वाध्याय से जुड़े रहते हैं सब। तो ये सब ये समझना चाहिए कि हम सब लोगों के पिछले जन्मों के बहुत ही पुण्य का लाभ है, पुण्यों का फल है। और भगवान हमें ये संयोग ऐसे ही नहीं, सम्यक योग है। संयोग माने कॉन्सिडेंस नहीं होता अचानक, बल्कि इसको माने सम्यक, प्री प्लान्ड। वो जो परम तत्व जितना भी है वो प्री प्लान्ड है। हम सब लोगों को मैं नहीं जानता था, केवल अरविंद शर्मा जी को जानता था।
अब सब लोग जुड़ गए, अनजान लोग भी जुड़ गए, सबके सब। इसका मतलब भगवान की हम पर कृपा है। और ये आश्वासन उन्होंने दे दिया कि वहां पर क्या करते हैं, भगवान ने कहा 6ठे अध्याय में कि मैं वहां पर एक वातावरण पैदा करता हूं, उनको एक वातावरण देता हूं, मौका देता हूं, जिससे कि वो दोबारा से प्रयास करने लगते हैं। तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और हम सब लोगों को ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए ब्रह्म को जानने का। इतनी बात मैं इसमें संक्षेप में दूसरे प्रकरण से मैंने कह दी। तो अब इसके बाद क्या कहते हैं इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में, जब उन्होंने कहा कि ब्रह्मानंद के बारे में चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो ये आदमी कहता है कि वो ब्रह्म नहीं है, वो तो समझ लो वो उसी तरह से असत ही हो जाता। ये भी बात मैंने पिछली बार भी कही थी, अब फिर कहता हूं कि कठोपनिषद में जब पूछा तीसरे वर में नचिकेता ने यम से कि वो है कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, मतलब देह हमारा छूट जाता है तो हमारा आत्मा रहती है कि नहीं रहती है, और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अंत में जाके जो मंत्र आया था वो यही है कि अस्ति तेव्यो उपलब्धव्यः, वह है, यह मानकर ही प्राप्त होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पिछली बार कि मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का क्वेश्चन होता तो लेट अस सपोज एक्स, और जब सपोज कर लेते हैं तो उसके उपरांत ही हमको वो प्राप्त होता। तो एक बात तो ये कि ये अगर हम जो लोग बहस करते हैं कि नहीं मानते परमात्मा तत्व नहीं है, उसके लिए तो नहीं है, उसके लिए तो फील्ड ही नहीं है कुछ भी। लेकिन जो कहते हैं कि है, वही इसको आगे चलते हैं, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, वही जानता है जो कि ये मान लेता है। उसके बाद सत्य की बात कही। सत्य की बात में यहाँ पर मूर्त और अमूर्त की बात यहाँ पर काफी इन्होंने वो विस्तार से कही है। क्या कहा, ये बात भी समझने की है कि हम प्रायः ये मानते हैं कि ब्रह्म, जब भी वेदांत की बात आती है तो एक लाइन हमको याद है और हम कह देते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, जीव ब्रह्म अलग अलग नहीं है। जब आप बहुत पढ़ेंगे, विचार करेंगे, तो इस मिथ्या शब्द को थोड़ा सा समझने का फर्क कर देंगे। क्यों? कि यहां पर जो प्रकरण चल रहा है उसमें कहा कि उस परम सत्ता ने सोचा कि मैं सृष्टि करूं, और सृष्टि उसने की और प्रकट हुआ ये जगत, और उसमें स्वयं ही प्रविष्ट हो गया। फिर कहते हैं कि ये जो मूर्त या अमूर्त है, मर्त्य माने जो मरने वाला है या अमृत है, स्थित है या यत है, व्यक्त है या अव्यक्त है, ये जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है। तो जब हमने ये कह दिया मूर्त और अमूर्त है, तो ये बात तो छोड़ ही देनी चाहिए। तो वहां जगत मिथ्या की जो बात कही, मिथ्या का अर्थ है परिवर्तनशील, बस इतना ही है। मिथ्या माने भ्रम नहीं, मिथ्या माने परिवर्तनशील। जो हमें दिखाई पड़ता है वह परिवर्तनशील है। जगत मिथ्या, मिथ्या माने परिवर्तनशील, ये व्याख्या भी की गई है। यदि इस व्याख्या को हम कर लेंगे तो हमें मन में संशय नहीं रहेगा, खत्म नहीं होगा हमारा। ऐसा नहीं होगा कि भाई संसार ही भ्रम है तो हमें करना क्या, नहीं। यहां पर जो प्रकरण चल रहा है ब्रह्मानंद में, उसमें कहा कि मूर्त और अमूर्त दोनों में ही वो था। और यहां पर क्या लिखा है कि उसने ये संसार बनाया और बना के उसमें प्रविष्ट हो गया, इसलिए सुकृत कहते हैं। और सुकृत कहने के बाद ये कहा रसो वैसः, वो रसमय है। और येयम लब्ध्वा आनंदी भवति, इसको प्राप्त करके वो आनंदमय हो जाता है। आनंद की बड़ी व्याख्या है उपनिषदों में, बृहदारण्यक में भी है, हर जगह आनंद की व्याख्या है, इसमें कहा है। और इसका अर्थ क्या, रसो वैसा क्या, संसार को, ब्रह्म को जब आप रसमय कहते हैं तो संसार ही माध्यम है उसे प्राप्त करने का। मेरा अपना दृष्टिकोण यह है कि बजाय संसार को का निवृत्त मार्ग में उनकी मैं मतलब उस बात को काटता नहीं हूं, लेकिन मेरे दृष्टि से क्या है, जो यहां प्रकरण चल रहा है कि जब सुकृत कहा संसार को, यह कहा कि यह भगवान का ही रूप है, तो इससे भागने की या इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी बुद्धि को ठीक रखे से उपयोग, सदुपयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि माध्यम तो यही, माध्यम तो ये पुस्तकें ही हैं, माध्यम तो ये संसार के प्राणी ही हैं, माता पिता ही हैं, गुरु हैं, सब लोग हैं, संतान हैं।
तो यही सब माध्यम है, रुपया है, पैसा है, समृद्धि है, साधन है, सब माध्यम है, सबसे ईश्वर की प्राप्ति में हम इनको लगा सकते हैं। तो यदि हम जरा सा ये समझ लें, बस ये समझना है परिवर्तनशील है भाई, रहेगा हमारे पास कुछ नहीं, ये मत सोचो कि हमारा है, ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये हम समझ के यदि उपभोग करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये रसमय है, इसको इसके माध्यम से, जगत के माध्यम से उस आनंदमय परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो हम येयम लब्ध्वा आनंदी भव। अब एक प्रकरण आता है ब्रह्मानंद का, जो मतलब है कि ब्रह्मानंद को मैंने एक वक्तव्य में कहा था 10⁻⁻20। अब इसको जो यहां पर लिखा है उपनिषद में वो आप समझ लीजिए। यहां पर क्या लिखा इन्होंने कि ये बताने लगे भाई ये ब्रह्मानंद होता क्या है। यहां पर ये कहा कि आनंद संबंधी मीमांसा, मतलब विचार करने लगे, ऋषियों ने विचार किया। ये इसमें जो लिखा हुआ है उपनिषद में वही मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा किस तरह से ये मामला है। उन्होंने ये लिखा पहले कि भाई कोई युवक हो, युवा हो मतलब हम, और श्रेष्ठ आचरण वाला हो, वेदों का अध्ययन कर चुका हो, शासन में भी बहुत कुशल हो, और संपूर्ण अंग बहुत बलवान हो, उसकी बलिष्ठ हो, और इतने धन से पूर्ण हो, जितनी पृथ्वी पर जितना धन है उस सबका सब धन उसके पास, तो समझ लो मनुष्य लोक का एक आनंद है उसके पास। अब उस ब्रह्मानंद की तुलना करने के लिए किस तरह से ऋषि मुनियों ने कहा है, तो ये तो हो गया मनुष्य लोक का एक आनंद उसको। अब उसने कहा कि इस तरह के मनुष्य लोक के 100 आनंद अगर हो तो समझ लीजिए वो मानव गंधर्व के आनंद। एक के आगे 2 जीरो लगा दिए। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ब्रह्मानंद है वो उससे भी बड़ा है। उन्हें कितना बड़ा है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मनुष्य गंधर्वों के जो 100 आनंद हैं वो देव गंधर्वों के आनंद के बराबर होंगे, एक आनंद। अब देव गंधर्व जितने हैं, देव जाति के गंधर्वों को 100 आनंद, 100 गुना यदि उस आनंद को कर दें तो चिरलोक लोक में जो पितृलोक है उसके आनंद के बराबर। अब यहां पर ये कल्पना आती है, खास तौर से ये बात आती है पितृलोक है कि नहीं है, लेकिन अब चूंकि शास्त्र कहते हैं, वेद भी कहते हैं, तो हम उन लोगों को भले ही ना समझते हो, सूक्ष्म लोकों को, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि ये लोक इस तरह के लोकांतर होते हैं। जो हमारी दुनिया है पृथ्वी के, उसके अलावा भी सूक्ष्म लोक हैं, ऐसा शास्त्र हमारे मन। फिर उन्होंने कहा कि पितृलोक को जो लोग प्राप्त हो जाते हैं उनको भी 100 गुना कर दें अगर, तो आजानज नाम के देवताओं का वो आनंद होता है। एक आनंद आजानज का हुआ पृथ्वीलोक के 100 गुना लोगों का। देवलोक, आजानज शब्द लिखा है इसमें, आजानज नाम के देवताओं का। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आजानज देवताओं का भी 100 गुना कर दें आनंद अगर हम, तो वो कर्म देवों का आनंद होता है। कर्मदेव नाम के भी देवता लिखे इसमें उपनिषद। अब जिसमें लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा शास्त्र में, ये तो मानना चाहिए। फिर कर्म देवों के भी 100 गुना जो आनंद है वो उन्होंने कहा कि वो कर्म देवों का जो आनंद 100 आनंद है वो देवताओं का आनंद। पहले पितृलोक का कहा, फिर आजानज देवता कहा, फिर कर्मयोग के देवता कहा, फिर उन्होंने कहा ये देवताओं का आनंद है। हम कहते हैं ना देवलोक में चले गए, स्वर्गलोक में चले गए, आनंद ही आनंद आ रहा है वहां पे, तो वहां तक पहुंचे। अब देवताओं का जो भी 100 गुना आनंद है वो एक इंद्र का आनंद। इंद्र को हम प्राय बहुत खराब, मतलब थोड़ा सा इस दृष्टि से लेते हैं कि इंद्र कोई ऐसा व्यक्ति है जो चिढ़ता ही रहता है लोगों से और ऐसा काम करता रहता है, जो तपस्या करता है उसका भंग कर देता है, इस तरह इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसको न लेके उसकी महत्ता को समझें। जैसी इंद्र को हम केनोपनिषद के संदर्भ में समझें, जिसमें कि यक्ष को देखने के लिए पहले वायु गया, फिर अग्नि गया, और उन्हें नहीं मिला तो इंद्र गया। इंद्र ने फिर इंद्र के जाने के बाद वो अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान होने के बाद उन्होंने एक स्त्री को देखा, हेमवती उमा को, उससे पूछा ये कौन था, उन्होंने कहा सा ब्रह्मेति हो वाच्य। वो वहां पर लिखा कि इंद्र इसलिए श्रेष्ठ है
कि उसने ब्रह्म का अनुभव किया। एक बात और मैं कह दूं कि वैदिक शास्त्रों में आदित्यो वही इंद्र, सूर्य को भी इंद्र कहा है, तो सूर्य जो श्रेष्ठ है उसको भी इंद्र कहा है। चलिए, इंद्र ऐश्वर्यवान को भी कहा है इंद्र परमात्मा का भी पर्यायवाची है वेदों में, ये भी समझना चाहिए। खैर, तो यहां पर यह कहा कि देवों का जो 100 गुना आनंद है वो एक इंद्र का आनंद है, और ऐसे इंद्र का भी 100 गुना जो आनंद है वह एक बृहस्पति का आनंद है, और ऐसे 100 बृहस्पति का, मतलब बृहस्पति का 100 गुना जो आनंद है वो एक प्रजापति का आनंद, और जो एक प्रजापति का भी जो 100 गुना आनंद है वो एक ब्रह्म का। तो इस तरह से मैंने कहा था कि जो मनुष्य का आनंद बताया कि युवक हो, वेदों का अध्ययन कर रहा हो, बलिष्ठ हो, पृथ्वी पर जितनी संपत्ति है सब पे उसका राज्य हो पूरे के ऊपर, ऐसे मनुष्य को जो आनंद मिलता है उसको एक के आगे यदि 20 बिंदु लगा दें, 10 रेज़ टू दी पावर 20, तब उन्होंने ये कहा इस उपनिषद में कि एक ब्रह्म का आनंद है। और क्या कहा उसके बाद, साथ ही साथ कहते जाते हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्म जो वेदज्ञ है, जिसने अपने को ब्रह्म से स्थित कर लिया, उसको वो स्वभावतः प्राप्त है। मनुष्य को इतना आनंद आने लगता है, हम लोग तो, मैं तो अनुभव नहीं कर पाया, भगवान कभी मौका दे तो थोड़ा बहुत भी आनंद, जरा सा भी हमें तो लहर आती है, एक क्षण भी ध्यान में आने लगता है, एक चिंगारी सी भी आ जाती है, लहर सी उठती है तो आनंद हो जाता है, जिससे मैं बोल रहा हूँ। अब देवर्षि जी मुस्कुरा रहे हैं, तो जो एक जरा सा कोई भी बात बोलते बोलते आप श्रोताओं को कोई भी बात अच्छी लगती है, या हम पढ़ रहे होते हैं, या हम ध्यान लगा रहे होते हैं, या संसार में कोई ऐसी बात होती है, वाह आनंद आ गया भाई, भगवान की बड़ी कृपा, तो हम एक जरा सी उसकी झलक से ही खुश हो जाते हैं। और यहां पर देखिए कितना ज्यादा लिखा है, जो ब्रह्म में लीन हो जाते होंगे या ब्रह्ममय हो जाते होंगे, उसके लिए कितना बड़ा हमें एक बताया गया कि ब्रह्म का आनंद कितना बड़ा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहते हैं कि परमात्मा हम जैसे मनुष्यों को, जिनको ज्ञान हो गया कि भाई शास्त्र दिखा दिए, हमें ऐसा स्वाध्याय दे दिया कि भाई परमात्मा तो है, ब्रह्म तो है, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि उस तत्व को जानना, संसार में रहना, संसार में रहते हुए भी उस तत्व के लिए जानना, प्राप्त करना, ब्रह्ममय हो जाना। तो ये कहा कि उतने बड़े आनंद को प्राप्त हो जाएंगे आप। अभी तो मुझे रुपया पैसा ही अच्छा लगता है, अभी तो मुझे अपनी गाड़ी कार अच्छी लगती है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, दोस्त अच्छे लगते हैं, मौज मस्ती अच्छी लगती है, लेकिन जब ये कहते हैं कि उस आनंद की ओर आप चले जाएंगे तो ये कितना तुच्छ लगेगा, ये यहाँ पर बताने की प्रयास किया है ब्रह्मानंद का। एक दूसरे से यह भाव दिखाया है कि एक दूसरे आनंद चाहे कितने बड़े हों, लेकिन परमात्मा की तुलना में वो सब कुछ। यहाँ पर ये उपनिषदकार बताना चाहते हैं, ब्रह्मानंद मीमांसा में ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा सब मनुष्यों में है, वे सूर्य में भी हैं, अंतर्यामी भी हैं, और सारे कोश आगे जो चलेंगे, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में की बात आगे आएगी, इनमें भी सब में जो है वो सब में परमात्मा है। और क्रम से बात प्राप्त करना भी अभीष्ट नहीं है, यदि मनुष्य जो अन्नमय कोश में भी है वो भी इसको प्राप्त कर सकता है, और सबसे सब जगह जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति करनी चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के साथ जहां पर मन की गति नहीं है, उस आनंद में ब्रह्म को जब वो जान लेता है तो न विभेति कदाचन, उसे भय नहीं होता, निर्भीक हो जाता है, अभय हो जाता है उसको। यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण और है, इसको भी जानना चाहिए। अभी मैं कहीं देवी के उस पर बोल रहा था तो उसमें रामकृष्ण परमहंस का ये कोट किया मैंने कि ये लो शुचिता, ये लो अशुचिता। मैं तो अब उस शक्ति के, उस ब्रह्म की शरण में पहुंच गया हूं, या शुचिता अशुचिता दोनों व्यर्थ। उस बात से संबंधित यहाँ पर एक ये गद्यांश है, इसका अंतिम गद्यांश है ब्रह्मानंद वल्ली का। ये कहा कि ज्ञानी महापुरुष को किसी प्रकार का शोक नहीं होता। ये तो ठीक है, शोक नहीं होता, लेकिन एक बात और कह दी इन्होंने महत्वपूर्ण, कि
वो ये नहीं सोचता कि मैंने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण नहीं किया, और ये भी नहीं सोचता कि मैंने पाप कर्म को क्यों किया। ये कमाल की बात। मतलब क्या? यदि हम अपने ऊपर निंदित भाव रखेंगे और उससे अलग नहीं होंगे, तो हम ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। हमको निर्लिप्त होने के, निर्लिप्त का मतलब यह कि अच्छे से भी दूर होना है और बुरे से भी दूर होना है। या यहां पर स्पष्ट कहा कि जो ज्ञानी है वो शोक नहीं करता। शोक का मतलब ये नहीं सोचता कि भाई मेरी बड़ी लंबी जिंदगी थी, मैं यही बैठ के सोचता रहूं कि मैंने यार ये बात तो बहुत गलत कर दी, ये तो मैंने पाप किया, और ये तो मैंने अच्छा नहीं किया था, ये फलाने के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया, या उसका मैंने धोखा किया, या ये मैंने कोई कुत्सित काम कर दिया। जो ज्ञानी है वो ये नहीं सोचता, और ये भी नहीं सोचता कि मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने इतना दान पुण्य कर दिया, मैंने बहुत ही दूसरे को बहुत ही दान किया है, बहुत अच्छा काम किया, ये भी नहीं सोचता। कहने का अर्थ ये है कि जो वास्तव में ज्ञानी है वो अच्छे और बुरे दोनों से दूर हो जाता है, और दोनों चीजें उसको नहीं लगती। लोभ और भय जनित संताप से भी दूर हो जाता है, आसक्ति पूर्वक पुण्य पाप जो भी कर्म किए हों उससे भी अलग हो जाता है, राग द्वेष से अलग हो जाता है, और क्या करता है कि परमात्मा की चिंता में लगा हुआ केवल आत्मा की रक्षा करता। तो यहां पर मुझे पर्सनली यह सीख मिलती है कि यदि मैं इस मार्ग में चल रहा हूं तो मुझे अपने बुरे का, किए हुए की कोई शोक नहीं होना चाहिए, और अपना अच्छा जो किया हुआ है उसका भी कोई घमंड या गर्व नहीं होना चाहिए। कि ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त होती है, 10 मिनट और रह गए हैं, 10 मिनट में मैं भृगुवल्ली की बात करता हूँ। बड़ी प्रसिद्ध भृगुवल्ली है। मैं ये कहना इसमें और एक जोड़ दूं इसमें कि जो ब्रह्मानंद की जो मीमांसा है ये बृहदारण्यक में भी इसी तरह से लिखी गई। चलिए, बृहदारण्यक में ऐसे आप पढ़ेंगे तो इसको इसी तरह से पाएंगे। भृगुवल्ली भृगु के नाम से हुई, भार्गवी विद्या भी कहते हैं इसको। इसका जब मैं ऋग्वेद पढ़ रहा था तो 9वें मंडल के 65वें सूक्त में भृगुर वारुणी जमदग्नि उसके ऋषि हैं। तो भृगु का वर्णन वहां पर है। वारुणी का अर्थ हुआ जो वरुण का बेटा है, वो वारुणी। भृगु के पिता का नाम था वरुण। तो जैसे पहले परंपरा थी, वरुण तो श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है, और उनका बेटा है, तो पुत्र तो पिता का ही रूप होता है। गुरु से इससे अच्छा कौन मिलेगा? वो गुरु के पास, अपने वरुण पिता के पास है। इसमें यही लिखा है, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार। मैं संस्कृत के पोर्शन को कम करता हूँ, हिंदी में बताने का प्रयास करता हूँ कि भृगु अपने पिता वरुण के पास गए और उनसे ये कहा कि आप मुझे ब्रह्म के बारे में बताओ। वो तो वेद को सबको जानने वाले महापुरुष थे कि आप मुझे ब्रह्म के बारे में बताओ, ब्रह्म बताओ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूं। तो उसने, वरुण ने क्या उत्तर दिया? वरुण ने अपने बेटे से यह कहा कि हे पुत्र, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, श्रोत्र माने कान, मन और वाणी, ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। देखिए, अन्न जो हम खाते हैं, प्राण जो हमारे लेते हैं, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो मन है हमारा, जो हम बोल रहे हैं, ये सभी चीजें ब्रह्म, इन सब के माध्यम से आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। और फिर एक परिभाषा दी, मैं हिंदी में ही बताता हूं उसको, कि प्रत्यक्ष दिखाई बनने वाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से जिनका बल पाकर जीते हैं और महाप्रलय के समय जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही वास्तव में ब्रह्म है। उसको जानने की इच्छा कर, पाने की इच्छा कर, और वही ब्रह्म है। अब और यहां पर एक बात और कही कि तपो तप्यता, उसने तप किया। तप मैंने विचार किया, जो स्वाध्याय में रहते हुए सब विचार किया। तप का ही महत्व है। तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, उसने विचार किया। विचार करने के बाद वो पिता के पास आया तो उसने कहा कि पिताजी ने ये लक्षण बताए थे भाई कि यतो मा इमानी भूतानी जायंती ये न जाता नहीं जीवंती यथ प्रयंती अभिसविशंती, जिससे पैदा होते हैं, जिससे बढ़ते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, उन्होंने कहा तो अन्न है। और अन्न को उसने मान के अपने पिता के पास गया और पिता के पास कहा कि ये अन्न है।
तब उन्होंने पिता ने कहा कि ही उन्होंने कहा कि तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, ये नहीं क्या, ये मना नहीं किया कि तुम्हें अभी पता नहीं चला, ये कहा कि तप के द्वारा और तप करो, तप के द्वारा जो है वो आप इसको जान। फिर दोबारा से किया, फिर विचार किया उसने, विचार करने के बाद उसने कहा कि ये प्राण जो है, इसी का अगर प्राण बंद हो जाए तो ना तो हम पैदा होते हैं, ना हम आगे सृष्टि में चल सकते हैं, और विलीन भी हो जाते हैं, तो प्राणी के ऊपर सब कुछ है। तो उन्होंने जाके पिता से फिर कहा कि भाई पिताजी क्या जाना कुछ नहीं, मैंने विचार किया, मैं समझता हूं कि ये प्राण जो है वो वही ब्रह्म है। तो उसने कहा नहीं। अभी उन्होंने फिर उसी प्रकार कहा कि तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। फिर वो गए। फिर ये नहीं कि रूठ गए हों, जैसे हम लोगों को भी कहते एक दो बार मना करते, पिता तो कहते हैं तो कुछ नहीं, समझा ही नहीं रहे असली बात क्या है। बात ये कहना चाहते हैं कि विचार कीजिए, हम जो समझ रहे हैं वहीं तक एक तो विचारेंगे, दूसरा ब्रह्म को स्वयं ही पाना पड़ेगा। वरुण भले ही ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन वो कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं है कि वो मुझे दे देंगे तो मैं हो जाऊं, मुझे तो अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ेगा। गीता ने कहा कि अपना उद्धार स्वयं ही करो, हम अपने बंधु स्वयं हैं, अपने शत्रु स्वयं। तो जब लौटे दोनों तो उन्होंने कहा मन है, मन के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं ब्रह्म को जानो। फिर उन्होंने कहा नहीं तप, तप के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, तो तप नहीं, उन्होंने कहा तप करो। उसके बाद विज्ञान, मतलब ये जो अजीवात्मा हमारे चेतन आत्मा जो हमारे अंदर है वही है, उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद फिर गए, तो जब उसने कहा कि आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद जो है वही सब कुछ है, आदि कारण आनंदमय परमात्मा की चेष्टा से ही सारी ये भूत प्राणी बन रहे हैं, उन्हीं से बढ़ रहे हैं, उन्हीं में लीन हो रहे हैं। तब जब उनको ज्ञान हो गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब जो है ये भार्गवी विद्या है, वारुणी विद्या, जैसे भार्गवी वारुणी, भार्गवी विद्या भृगु के कारण कहते हैं, वरुण ने बताई इसलिए वारुणी विद्या भी कहते हैं इसको। ये परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, इसे पंचकोश की विद्या भी कहते हैं। यहाँ पर वारुणी विद्या यहाँ पर पूरी होती है। ये ऋग्वेद में भी इसका आनंद का बहुत वर्णन। तो मैं अभी इसको बस, उसमें एक मंत्र आता है वो लेख कर देता हूं। ऋग्वेद में जैसे हम मैं पहले बताया हूं, आप लोग जानते हैं संकेत में चीजें हैं, बाद में उपनिषदों में ब्राह्मण ग्रंथों में सब में व्याख्या हुई। वहां पर पता एक शब्द आया है मध्यम रसम तीव्र द्रोहंती, मध्य, जिसे अब शराब कहने लगे हैं, वहां कहते हैं आनंदमय, आनंदमय रस निकलता, आनंदमय रस प्राप्त होता है। वहां पर कहा जिस तेरे आनंद देने वाले इस रस को उपासनाओं के द्वारा खूब शीघ्रता से अपने में पूरित करते हैं, वह हमको प्राप्त हो। तो वही चीज यहाँ पर आनंदमय रूप से कही कि आनंद ही सब कुछ है। अब इसके उपरांत इतनी बात कहने के बाद ये पंचकोश विद्या कहते हैं, तरह तरह से लोग कहते हैं, तरह तरह से इसका वर्णन है हर जगह में। ये बड़ी महत्वपूर्ण भृगुवल्ली की बात है, लेकिन इसके बाद कुछ चीजें जो व्यावहारिक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, जो अन्न से संबंधित है। मैं 5 मिनट में इन बातों को पूरा करता हूं इसमें कि अन्नम न निंद्यात, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम संसारिक लोगों के लिए। क्यों कि आपने जीवात्मा, चेतन, परमात्मा और विज्ञान और प्राण को तो आप सूक्ष्म रूप से देख नहीं पाते, लेकिन अन्न को तो सामने ही देखते हैं। तो यहाँ पर भृगुवल्ली में जो स्पष्ट लिखा वो मैं आपको अवश्य ही आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा। मैं भी जब पढ़ता हूं तो गृहस्थी लोगों के लिए या और भी लोग जो अन्न को, क्योंकि अन्न के बिना कुछ नहीं चलता, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसमें लिखा कि अन्न की निंदा न करे, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। इसमें लिखा कि ये जो सब कुछ है, प्राण जो है, शरीर जो है, वो अन्न में ही प्रतिष्ठित है। उसके आगे काफी व्याख्या कर दी उन्होंने कि अन्नवान अन्नादो भवति। एक बात इसमें बार बार 4-5 मंत्रों में आती है कि महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म से न, जो अन्न के सहारे चलता है वो महान होता है प्रजा से, मतलब संतानों से, पशु भी, माने जितने पशु इत्यादि उसके पास है वो, और ब्रह्म वर्चस। ये 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो लोग आर्य समाज की विधि से यज्ञ करते हैं वो एक मंत्र अवश्य बोलते हैं 5 बार
एक बार तो 3 बार समिधा रखते हैं, तब बोलते हैं ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नानाद्येन। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो मैं सविधा दे रहा हूं, अयंत इदमते आत्मा, और इसमें जो सुविधा डाल रहा हूं, जो समिधा भी दे रहा हूं, जो आहुति भी दे रहा हूं, वो तुम्हारी आत्मा। इससे तुम प्रसन्न हो और आप भी वृद्धि को हो और मुझे भी वृद्धि को प्राप्त कराओ। क्या? प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। तो अन्न से और उसके द्वारा क्या होता है? प्रजा, पशु और ब्रह्म वर्चस। इस अन्न के द्वारा ही हमको संतान, पशु जितने भी हमारे हैं, हमारे पे गाय इत्यादि, वो धन धाना या धन धान्य संबंधी समझ लीजिए, और ब्रह्म वर्चस, ये तीनों उसी का आधार हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अन्नम न परिचिक्षित। दूसरे मंत्र में कहा अन्न की अवहेलना भी नहीं कर, और फिर कहा अन्नम बहुपूर्वीत, अन्न को बहुत पैदा करें। देव ऋषि जी तो अपने उसमें गार्डन में कितनी सारी सब्जियां सब उगाते रहते हैं, और हम लोग तो जितने प्राय भाई किसी के पास खेती हो तो हो, वरना खेती के लिए तो और लोगों को, किसान को छोड़ दिया, किसान लोग ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा कि हमको अन्नम बहुपूर्वी, अन्न को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये लिखा तद व्रतम, वह व्रत है, वह भी व्रत है पुण्य का। फिर एक और बात करी, पृथ्वी वही अन्नम, पृथ्वी भी अन्न है। तो एक तरह से हम लोगों को ये इशारा तो है कि हम पृथ्वी की रक्षा करें। क्या मतलब? पर्यावरण प्रदूषण जो हम पृथ्वी के प्रति अब अनाचार कर रहे हैं, ये हमको नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र ये पर बताता है यहाँ पर कि क्योंकि ये पृथ्वी पे अन्न स्थित है, और आगे कहा कि आकाश जो है वो पृथ्वी का अन्न रूप आधार देने से वो अन्नाद है, पृथ्वी में आकाश प्रतिष्ठित है। तो ये इकोसिस्टम एक दूसरे से संबंधित होने से कारण, और आकाश से फिर वर्षा होती है, अन्न होता है। तो ये सर्किल होने के कारण हमको क्या करना चाहिए कि हमको अन्न बढ़ाना चाहिए, हमें अपना प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि पृथ्वी का हमें संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि ये हमें वही बात प्रजा, पशु और ब्रह्म वर्चस ये सबको फिर उसके बाद 2-3 मंत्रों में अतिथि के बारे में जरूर कहा। अतिथि के बारे में ये कहा कि यदि कोई घर पे आना है, पांडे जी हैं कि नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार हम बता देते हैं कि भाई हमें आ जाना है, नहीं आना है, हमको पता होता है। पहले तो शाम हो गई, अतिथि को रुकना है, कोई सन्यासी आ रहा है तो वो कहेगा भाई घर पे आ गया सामने। तब उस समय के लिए लिखा उन्होंने कि प्रतिकूल उत्तर न दे, घर पे आए तो कम से कम अतिथि नहीं आता है, कोई भी आता है मिलने के लिए, एक बात ये बताई, कई बार हमारा मूड ठीक नहीं है, हम कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर शास्त्र ये कहता है कि प्रतिकूल उत्तर न, ये तो हम सोच ही सकते हैं इस बात को। और ये भी कहा कि जो आया है आदमी, उसको आप जिस श्रद्धा प्रेम से आप भोजन के लिए कहते हैं, उसी तरह से आपको वह आदर प्राप्त होता है, वो आपके यहाँ उसी तरह से जमा हो जाता है। चाहे आदर सत्कार से दे रहे हैं तो, और मध्यम श्रेणी की श्रद्धा से दे रहे हैं तो मध्यम श्रेणी का, और निकृष्ट श्रद्धा सत्कार से दे रहे हैं तो आपको निकृष्ट ही उसका फल मिलेगा। इस रहस्य को जो जानता है वह अतिथि के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। यहाँ पर यह कहा कि वो परमात्मा वाणी में रक्षा शक्ति के रूप में है, अपनी वाणी का प्रयोग बहुत संभाल के करना चाहिए। यहाँ पर भी ये सब बातें इसमें कहने के बाद फिर इन्होंने अंत में जाके ये कह दिया कि मैं जो हूं इस अन्न की जो रक्षा करता है, जो मुझे देता है वह, और जो मेरी रक्षा करता है उसकी मैं रक्षा करता हूं, वरना तो अन्न का काम ये भी है कि वो दूसरे को समाप्त भी कर देता है। इस भाव से यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य किसी भी वस्तु को किसी भी रूप में मुझे प्रदान करता है, वो मानो मुझे देकर ही रक्षा करता है। या दान का बड़ा महत्व बताया। ये भाव हम रखें कि हम किसी को दे रहे हैं तो ये परमात्मा का ही हमारा दिया हुआ है, वही हम उसे दे रहे हैं, हमें उसे घमंड न करें। और ये यहाँ पर कहा कि आप ये निश्चित समझें कि आप यदि श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ से यदि किसी का परोपकार कर रहे हैं तो आप ही समझो आप परमात्मा का ही काम कर रहे हैं इसमें। इसलिए जो अपने काम आनंद के लिए भोग करता है,
वो असुर भाव को, पाप को प्राप्त होता है। जो परमात्मा भाव रख के दूसरे के लिए परोपकार करता है वो परमात्मा भाव को प्राप्त होता है। और ये कह दिया कि मैं पूरे, मेरी महिमा में सब कुछ तुच्छ है। अब अंत में करता हूं इसका कि मेरे प्रकाश की झलक भी एक सूर्य के समान है। जरा सी झलक जो देते हैं वो भी सूर्य के समान है। और जितने भी तेज के अंश हैं संसार में, जो भी, जिसमें भी जरा सा भी प्रभाव आपको लगता है, जैसे गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भी तेजमय अंश है वो मेरा विभूति ही समझो। तो यह संसार के में परमात्मा के भाव रखते हुए जो इस तरह से प्राप्त करता, व्यवहार करता है, वो मुझको प्राप्त होता है। यह कह के भृगुवल्ली की समाप्ति कर दी। जो मेरी समझ, जितना भी मुझे समझ में आया वो मैंने आपके सामने रखा। कोई गलती हुई है, मेरी त्रुटि है, और जो कहलवाया है वो शास्त्रकारों ने जो लिखा वो ही मैंने आपसे कहा। और फिर मैं आप सबका और अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस बहाने से इस उपनिषद को पढ़ने का मौका दिया। मैं उतना ज्ञानी नहीं हो पाता हूँ, ये गुण नहीं आ पाते, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये विचार अवश्य मन में आता है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो क्यों न मैं करूं किसी तरह से। और भगवान करे, प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग और ज्यादा इन गुणों का विस्तार करें और प्रभु को प्राप्त करें। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब। आज आपने तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मानंद भृगुवल्ली का पार्ट 2 लिया और उसके बाद में 2 शब्द आदरणीय देवीशी साहब बोलेंगे, परंतु अस्वस्थ हैं फिर भी बोलेंगे वो। पंडित साहब, आपने बहुत सही कहा कि कोई अगर व्यक्ति आता है तो प्रतिकूल उत्तर ना दे, क्योंकि अगर देखा जाए किसी ने दरवाजे पे घंटी बजाई और निकलते आपने उससे पूछा कैसे आना हुआ, तो आधा तो आदमी वहीं मर जाएगा। आपके ये कहते हैं कि कैसे आना हुआ, आधा तो वहीं मर जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ और इस संबंध में जिस किसी की जिज्ञासा हो तो कुछ पूछ सकते हैं। बात बड़ी अच्छी है यही कि जब कभी किसी का कोई फोन आता है तो हमारे मन में, रेगुलर आता है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी साउंड बंद पड़ता है, परंतु कभी कभी कैजुअल आता है तो मन में विचार आता है कहीं ये कुछ हमसे मांग ना ले, किसी काम को ना कह दे। तो अगर हमारे मन में ये भाव रहे कि अगर किसी काम को कह भी देता है, यथास्थिति हम पूरा कर भी देते हैं, तो ये भाव रहना चाहिए कि ईश्वर ने हमको इस लायक समझा, बिल्कुल, उसने हमें ये स्वभाव अपॉर्चुनिटी बन जाए तो क्या ही कहना, बहुत ही उत्तम है बात। कि परमात्मा ने हमको इस लायक समझा कि हम उसके वो कर पाए। क्योंकि किसी के पास भी धन संपदा है, अगर हम ये मान के चलें कि अगर वो जैसे कि बैंक में जैसे कैशियर होता है तो कैशियर की भांति है ना, अदरवाइज तो पशु पक्षी में उतना ही ग्रहण करता है जितना उनकी चौच में आता है, बिल्कुल कोई संग्रह करते नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि हमने जो कमा रखा है वो हमारा ही है, बस असली बात ये है। और आज अब ये समाज में बहुत बड़ी विडंबना भी देखिएगा कि एक बार बहुत ऊंचे पैसे वाले होते जा रहे हैं और एक वक्त बहुत नीचे जाते जा रहे हैं, असमानता आ रही है, जबकि परमात्मा भी माँ के स्तन में उतना ही दूध देता है जितना बच्चा पी सकता है। ये कहीं ना कहीं असमानता का भाव चल रहा है। चलिए साहब, आदरणीय देवीशी साहब। ब्रह्मानंद वल्ली का आज आरंभ भी पिछली बार भी शुरू किया था आज से और आगे इस पर बढ़ाया है। और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म के साथ भोग करता है। ये एक बड़ी एक आनंदमय चीज बताई है। पहले भी कई बार इसका प्रसंग आया है। इस संसार में रहकर ही होता है वो, ब्रह्म में समाने के बाद उसी सब ब्रह्म के साथ ही आनंद भोगता है। ये बहुत, फिर आपने गीता के 6वें अध्याय का दिया, बहुत अच्छा दिया। वो जो योग में श्रद्धा रखता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कई बार हम हमेशा कहते हैं भाई जो पिछले जन्मों का कर्म है वो यही है कि हम अच्छे परिवार में पैदा होंगे, तो श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेंगे, वैरागी के घर में जन्म लेंगे, योगी के घर में जन्म लेंगे। और एक और बात बड़ी अच्छी बोली, वे ब्रह्म रस में है। वेदों का भी आपने जिक्र किया, भाई जो रस होता है वो मदिरा नहीं है, वो एक आनंद का रस है। और आनंद के बारे में ब्रह्मानंद का जिक्र आपने एक बार पहले भी किया था। वे मनुष्य लोग के आनंद का, आनंद के आगे 20 जीरो लगा दिए जाए, आप आनंद करिए। एक आपने भी कहा वे पल भर में कभी आनंद आ जाता है, हम उसी से सोचते हैं कि हमको सब कुछ मिल गया।
जो ब्रह्म में होता है, पर जीवन का लक्ष्य, एक जो आपने फिर दोबारा एक बार बोला, पहले भी कई बार बोला, जीवन का लक्ष्य क्या है। हम अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं, प्रसंग में भी कभी फंस गया, अरविंद जी से भी कभी डिस्कशन होती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम कई बार बोलते हैं भाई लक्ष्य क्या है, तो ये ब्रह्म में होना ही लक्ष्य है। और निर्लिप्त भाव एक और बड़ी बात है, आपने बड़ी निर्लिप्त भाव में ज्ञानी ही जो निप्त हो, सिर्फ ज्ञानी ही निर्लिप्त भाव में होता है। ना शोक, ना घमंड, ना पुण्य पाप, इसका कोई उसमें अंतर नहीं फर्क पड़ता। और आपने जो कहा ये साइक्लिक अन्न का, पहले भी आप पिछली बार भी, अब 2 बार पहले भी आपने कहा था, वे अन्न से है सब कुछ, अन्न साइक्लिक है। और परिवार के बारे में फिर आपने दोबारा जिक्र किया कि मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य ये भी होना, ये बहुत कर्तव्य है मनुष्य का भी, अपनी परिवार को बढ़ाया जाए। इसके लिए किसी तरह का निंदित नहीं होना चाहिए, मन में नहीं सोचना चाहिए। और बहुत बड़ी बात जो अभी अरविंद जी ने भी कही है कि दान का महत्व, दान परमात्मा का दिया हुई तो मैं देता हूँ। हम कई बार अक्सर भी घर में भी कई बार बोलते हैं मैं थोड़ा कर रहा हूँ, ये तो जो कर रहा है वही कर रहा है। तो ये बहुत ही, ये भाव अगर हम मन में रखें तो बहुत ही एक आनंदमय चीज है। इससे ही आनंद आ जाएगा। छोटी सी चीज है लेकिन ये कमाल की चीज है। हमने बहुत बार अनुभव किया है कि जब मैं ये वाक्य कई बार दोहराता हूँ, फिर हमारे हेल्थ है उनका है, उनको कई बार करता हूँ, उन्हें आपने दिया, तो ये बार बार मुंह में जब ये वाक्य निकलता है ना, फिर मैं कौन होता हूँ, वो तो ऊपर वाला ही करवाता है, ऊपर वाला ही देता है। ये बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही आनंदमय बात बोली। हम सब जो स्वाध्याय चिंतन में है, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि सब में ये भाव आ चुका है। इतने प्रवचनों के बाद ये सब में भाव आ चुका है। और पांडे जी जैसे वक्ता ज्ञानी, इनके द्वारा दी गई प्रवचनों से हम लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद, और सबका धन्यवाद। सबको बहुत प्रभु सब पे कृपा रखे। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम पे प्रभु की कृपा है कि हम इस स्वाध्याय चिंतन में लगे हुए हैं। ये प्रभु की कृपा है, ये सबके भाग्य में नहीं होता। और वो प्रभु का लाख लाख शुक्र है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे जी का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद ऋषभ। पंडित एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, जो अभी बात रह गई थी कि जो अन्न है, कि काफी लोग मैंने देखा कि हर एक के घर का या हर एक के हाथ का खाना ऐसा नहीं पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म रूप में उसके भाव भी आ जाते हैं। क्योंकि मैं एक बार आनंद स्वामी के पढ़ रहा था, तो उसमें उनका जब बेटा जेल में था, तो जब रसोइया ने खाना बनाया तो उसके अंदर वो भाव आ गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पांडे साहब, हमको अन्न भी हर किसी का ग्रहण करने में संकोच करना चाहिए। आपका क्या विचार है? नहीं, मेरा विचार क्या है, मैं तो देखिए, मैं तो किताबी कीड़ा हूँ, बस मुझे तो और कुछ नहीं आता। मैं तो ये प्रमाण दे सकता हूँ कि आहार शुद्ध है, सत्य शुद्ध हो, जो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। दूसरा भी है, दूसरा ये कहते हैं कि जब आप बनाए खाना, गृहिणी खाना बनाए, तो यदि वो भगवान का चिंतन करती है और ये कहती है कि भगवान नहीं दिया, भगवान के बारे में बनाने होगा, जिन गृहिणियों के मन में भगवान के प्रति भजन इत्यादि चलते रहते हैं या वातावरण अच्छा होता है, वहां पर हमेशा उसका लाभकारी होता। दूसरा, यदि वो खाना बनाने वाले के मन में विचार नहीं है तो उसका प्रभाव खाने के ऊपर आता है। ये शास्त्र भी कहते हैं और ये प्रामाणिक है ही, जैसा आप बता रहे हैं। आप जैसा भी करके देख लीजिए। इसीलिए जो रेस्टोरेंट वगैरह के जो भोजन है, इसी को हम तो खाते हैं, हम भी भोजन खाते हैं, लेकिन वो इसीलिए लाभकारी, उतना सात्विक नहीं माना जाता जो आप अपने घर में गृहिणी हमारी, पत्नी हमारी जो बना के हमको जिस भाव से दे रही है, माँ जिस भाव से दे रही है, बच्चे जिस भाव से खिला रहे हैं, उसका प्रभाव ही हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। धन्यवाद आदरणीय देवऋषि साहब, धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन निश्चित है। प्रत्येक वस्तु का संसार में बस प्रतीक्षा कीजिए। किसी का हृदय परिवर्तन होगा और किसी का समय परिवर्तन होगा। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। किसी का समय परिवर्तन होगा और किसी का हृदय परिवर्तन होगा। आइए 3 बार उच्चारण करते हैं। ओम
शांति सभी को प्रणाम। प्रणाम। सभी को शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति।